हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो JEN C&I का जो कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर हुआ है 6 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में। उसमें कौन कौन से जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान जीके से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो ये वीडियो बनाया है इसमें मैंने क्वेश्चंस काफ़ी मिले थे मेरे को JEN C&I के, तो मैंने 2 पार्ट्स में करने की कोशिश करी है जिससे कि वीडियो लंबी ना हो और आपको सारे क्वेश्चन भी मिल जाएं। तो जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम है तो वो इस वीडियो से बेनिफिट मिल सकता है उनको, क्योंकि सिमिलर टाइप के टॉपिक्स आप तैयार कर सकते हैं। और जिससे कि क्योंकि जीके काफ़ी एब्रप्ट देखा गया है सारे पेपर्स में, तो वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नए वीडियोस जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड और जो भी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, ताल छापर अभ्यारण्य जो कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये IBPS की स्पेशलिटी है, वो कोई भी क्वेश्चन ऐसे छोटा सा क्वेश्चन नहीं पूछता कि ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है। वो पूछता है ताल छापर अभ्यारण्य जो कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ है। ठीक है, तो चूरू में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, चंबल अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है। चंबल अभ्यारण्य बेसिकली यूपी और MP इस साइड में है, मतलब दोनों में है, मोस्टली यूपी में माना जाता है। तो ये इसमें चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1979 में हुई है। ठीक है, तो मैंने अपने जो राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में बताया भी था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और आपके नेशनल पार्क आपको पढ़ के जाने हैं। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा एब्रप्ट हो गया है कि क्योंकि ईयर ही पूछने लग गए हैं एस्टेब्लिशमेंट का, तो उतना अपन उतनी डेप्थ में भी चीज़ें नहीं देख सकते, लेकिन आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है और राजस्थान में क्या क्या है, किसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वो किया इंक्लूड किया है, किसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया है। जैसे अभी रामगढ़ विषधारी को चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बस्सी अभ्यारण्य कहाँ है। तो बस्सी अभ्यारण्य हमारा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के चंबल नदी की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य है। तो चंबल नदी मतलब उसकी जो दक्षिणी सीमा है, चंबल नदी आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है और उस दक्षिणी सीमा पर हमारा मध्य प्रदेश की सीमा वहाँ पर लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रिको की फुल फॉर्म पूछी थी मैंने पिछले वीडियो में। जो आपका JEN सिविल का पेपर था उसमें रिको ने किसके साथ मिलके इन्वेस्टमेंट किया, कौन सी कंट्री के साथ मिलके मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट मतलब कोलैबोरेशन किया है, वो चीज़ पूछी थी। अभी इसमें रिको की फुल फॉर्म पूछ ली गई है। तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। ये घाना विहार अभ्यारण्य जो केवलादेव वाला है भरतपुर का, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया। अब देखो ये एक एक करके सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, मतलब कि राजस्थान से रिलेटेड जो भी हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वो कब किया गया। जैसे दुर्ग हैं हमारे, जो 6 दुर्ग हैं उनको 2013 में किया गया, जयपुर परकोटे को 2019 में किया गया, ऐसे ही जंतर मंतर है। तो ये चीज़ें पूछी जा रही है। तो 1985 में। अब जो केवलादेव वाला ये अभ्यारण्य है, इसका और भी चीज़ें देख लेते हैं हम। 1956 में इसको रिजर्व फॉरेस्ट में इंक्लूड किया गया, रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया। 76 में हमारा प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया इसको, और 1982 में इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। 1981 में हमारा इसको रामसर वेटलैंड, अब रामसर साइट्स जो होती हैं, रामसर कहाँ पे है, ईरान में है, और वहाँ उस कन्वेंशन में, रामसर कन्वेंशन के तहत जो वेटलैंड घोषित किए गए हैं उसमें इसको इंक्लूड किया गया 1981 में। ठीक है, 82 में हमारा नेशनल पार्क बना ये। 1990 में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में, मॉन्ट्रैक्स जो रिकॉर्ड रहता है उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, देवगांव, ये चीज़ मतलब मेरे को उसमें जिनसे भी ये पेपर मिला था उसमें ये मेंशन था क्वेश्चन और उसमें आंसर भी था, लेकिन मेरे को ये क्वेश्चन नहीं मिला है, तो आप इसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि मेरे को सर्च करने पर भी नहीं मिला कि ऐसा कुछ देवगांव वाला।
अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए कि जो भी जिन्होंने भी C&I का पेपर दिया है तो कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। उन्होंने आंसर दे रखा था देवगांव का कि बेडच नदी पर स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को वैसे मिला नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं या अगर किसी ने इसका JEE C&I का पेपर दिया है तो वो मेरे को कंफर्म करके बता सकते हैं कि क्या क्वेश्चन था, क्या ऑप्शंस थे। क्वेश्चन नंबर 8 जो नेशनल मिशन है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और टेक्नोलॉजी, तो मतलब एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो भी फार्मर्स को टेक्नोलॉजी में एक्सटेंसिव प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसमें कितने उप मिशन हैं, जो सब मिशंस कितने हैं वो पूछे थे। तो ये 4th नंबर है। ये इंडिया जीके से था रिलेटेड क्वेश्चन और वो भी इंडिया के करंट अफेयर्स में था। तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीप में चले गए हैं, तो जो लोग रेगुलर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं उनमें ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फिर था NMSA मिशन, ये एग्रीकल्चर से पूछा है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कि अपन जो भी है जो भी प्रयोग वगैरह कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन सस्टेनेबल बनाना है अपने को एग्रीकल्चर में, तो उसके कौन सा उप मिशन शामिल नहीं है। तो ऑप्शंस तो मुझे मिले नहीं, तो मैंने कंपोनेंट्स इसके फाइंड आउट करे और कंपोनेंट्स आपको बता देता हूँ। कंपोनेंट्स है रेनफील्ड एरिया डेवलपमेंट, जो बारिश के टाइम पे जो भी एरिया बनता है हमारा तो वो डेवलप किया जाए एग्रीकल्चर से रिलेटेड। फिर ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट, मतलब कि जहाँ पे खेत है वहीं पे हमारा वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें करी जाएँ। फिर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, कि जो सॉइल का जो हेल्थ कार्ड वगैरह बनते हैं और सॉइल के हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें करी जा सकती है वो हम सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में देखते हैं। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो क्लाइमेट चेंज का जो एग्रीकल्चर पे क्या इफ़ेक्ट है और उसको चीज़ को हम सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें ये NMSA मिशन के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? नगरी को मध्य में अभी बोलते थे पुराने टाइम में। इसका उत्खनन DR भंडारकर जी ने किया है और ये बेडच नदी पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ है, और ये चित्तौड़गढ़ एरिया हो गया। तो जितनी भी सभ्यताएं जैसे आहड़ है और आपकी गणेश्वर सभ्यता है, ये सारी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे पे हैं, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और किन किन लोगों ने इसका उत्खनन किया है, जैसे कालीबंगा का उत्खनन किसने किया है, आपका आहड़ का उत्खनन कार्य किसने किया है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि किसी न किसी शिफ्ट में ये चीज़ें पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा ये आप चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि कौन से ब्राह्मण वाणिज्य वर्ग में विशेष थे। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो पालीवाल ब्राह्मण वाणिज्य वर्ग में विशेषज्ञ हुआ करते थे पुराने टाइम में। क्वेश्चन नंबर 12 कि कुशाल सिंह जो था जिन्होंने अंग्रेज़ों को धूल चटाई 1857 की क्रांति में, उन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया। तो ये फेमस है कि आउवा के कुशाल सिंह ठाकुर, इन्होंने अंग्रेज़ों को मात दी थी, तो आउवा से रिलेटेड थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 था कि चौहानों की कुलदेवी जिसे मधुमक्खी की माता भी कहा जाता है। इसके ऑप्शंस मेरे को पता नहीं है, लेकिन चौहानों की कुलदेवी भी है, शेखावटी की कुलदेवी भी बोली जाती है और मधुमक्खी की माता भी कहा जाता है जीण माता जी को। जीण माता जी इनसे एक किस्सा रिलेटेड है कि एक बार जब औरंगजेब ने यहाँ पे इस मंदिर को तोड़ने के लिए अपनी सेना भेजी, तो वहाँ पर मतलब सेना के साथ जब वो आया तो मतलब ऐसा बोलते हैं कि काफ़ी मधुमक्खियों के झुंड ने उस सेना पे आक्रमण कर दिया, जिससे कि उनको पीछे हटना पड़ा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपका कि ये जॉन बाइडेन का प्रेसिडेंट नंबर पूछा था, तो कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है। तो 46 नंबर के हैं। इन्होंने अपना जो इनॉग्रेशन किया अपना एज ए प्रेसिडेंट, वो 20 जनवरी 2021 को किया। तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन ही है। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये 47th वाइस प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग ओबामा के जो कार्यकाल के टाइम पर, जब ओबामा राष्ट्रपति थे 2009 से 2017 के बीच में। अब जो इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें मुझे क्वेश्चन पता लगा कि डोनाल्ड ट्रंप का उसमें पूछा था। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या है, 45th नंबर है 2017 से 2021 के बीच में। तो ये चीज़ वर्ल्ड जीके में पूछी गई है। ठीक है, तो आपको राजस्थान जीके के हिसाब से अपने जो भी प्रेसिडेंट है, जैसे आपने JEE सिविल का पेपर जो देखा था उसमें प्रतिभा पाटिल से रिलेटेड पूछा गया था, तो APJ अब्दुल कलाम जी से रिलेटेड पूछा जा सकता है, या पुराने पूछे जा सकते हैं कि पहला राष्ट्रपति, सेकंड राष्ट्रपति, तो वो आपको लिस्ट एक बार देख लेनी है। ठीक है, ये BPCL का चैट इनेबल्ड बोट, मतलब BPCL ने अपना एक बोट तैयार किया है, एक लड़की
जो कि मतलब आपकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो तैयार करिए। उसका नाम क्या है? ऊर्जा है। ये अगस्त का ही करंट अफेयर है, 21 अगस्त 2021 को इन्होंने ये लॉन्च किया है ऊर्जा नाम से, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कोई आ सकता है किसी न किसी शिफ्ट में। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप जो हुआ है, मतलब जो शूटिंग से रिलेटेड ISSF होता है, वो मार्च 2021 में पहला प्लेस किसको मिला है? तो पहला प्लेस मिला है इंडिया को। इंडिया ने 30 पदक टोटल जीत के मेडल टैली में सबसे टॉप पे जगह बनाई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, PM मोदी का टारगेट, अभी अगस्त 2021 का ही करंट अफेयर है, कि हम एनर्जी सेक्टर में इंडिपेंडेंट होने के लिए एक टारगेट लक्ष्य निर्धारित किया है PM मोदी जी ने। वो कब का, कौन से ईयर तक का किया है? तो वो 2047 तक का है। ये बिल्कुल अगस्त का बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर है। तो थोड़ा अगस्त का भी आप करंट अफेयर देख के जाइए, कुछ नहीं तो कम से कम न्यूज़पेपर एटलीस्ट आप डेली पढ़िए, तो उससे क्या आपको थोड़ा आइडिया पड़ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें करंट में हो रही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, गौरी देवी कौन सी सिंगिंग स्टाइल के लिए फेमस है? तो गौरी देवी जी मांड गायिका हैं, ठीक है। मांड गायन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19, बूंदी किसान आंदोलन किससे रिलेटेड है? तो बूंदी किसान आंदोलन पहली बात तो 1926 में स्टार्ट हुआ, और इस बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत किसने की? पंडित नैनूराम शर्मा जी ने करी। शर्मा ये छूट गए यहाँ पे, और इन्होंने ही बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी करी थी। तो ये आप जो किसान मूवमेंट है, जैसे डाबी का किसान आंदोलन है जिसमें नरसंहार हुआ था, नीमूचाणा हत्याकांड, बिजोलिया किसान आंदोलन, इनसे रिलेटेड क्योंकि किसान मूवमेंट आ रहे हैं, किसी न किसी शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में चीज़ें देख कर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 था, राजस्थान सेवा संघ कब एस्टेब्लिश हुआ? तो 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई है। और किन्होंने करी है? जो मेन लोग थे, विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर और आपके रामनारायण चौधरी जी ने मिलके करी। इनके साथी थे अर्जुन लाल सेठी जी, केसरी सिंह बारेड जी, ठीक है। 1919 वर्धा महाराष्ट्र में। 1920 में फिर इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ शिफ्ट कर लिया? अजमेर में, लेकिन स्थापना कहाँ हुई है? वर्धा महाराष्ट्र में, ठीक है, राजस्थान सेवा संघ। तो इससे रिलेटेड आपके जैसे नवीन राजस्थान आपका समाचार पत्र आता था, तरुण राजस्थान पत्र आता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि नवीन राजस्थान किसने किया, तरुण राजस्थान किसने पब्लिश किया, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन था, रामप्रकाश थिएटर किसने एस्टेब्लिश किया? तो जयपुर के राजा सवाई राम सिंह द्वितीय जी ने ये रामप्रकाश थिएटर की स्थापना करी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हरिकेली नाटक के रचयिता, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है स्टैटिक पार्ट में। तो ये विग्रह राज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना करी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान का राजकीय खेल। अब काफ़ी लोगों को क्रिकेट या हॉकी टाइप लगता होगा, लेकिन अपने राजस्थान का राजकीय खेल है बास्केटबॉल। जैसे राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है, राज्य पक्षी गोडावण है। तो ये थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे आपको राजकीय खेल पूछ लिया, खेल से रिलेटेड, तो बाकी चीज़ें भी आपको आइडिया रहना चाहिए। जैसे एक JEN का पेपर जो हुआ था मैकेनिकल का, उसमें पूछा था कि गोडावण को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब मिला है, ठीक है, मतलब राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला है। तो ये चीज़ें थोड़ी आपको ध्यान रहनी चाहिए। एक क्वेश्चन नंबर 24 था कि प्योर फॉर श्योर कैंपेन जो कि चलाया जा रहा है, मतलब कि जो भी एडल्ट्रेशन करते हैं, जो भी मिलावट करते हैं, जो भी सामान से रिलेटेड है, तो जो हमारे चिकित्सा मंत्री हैं रघु शर्मा जी, उनके द्वारा, तो कि जो इन्फॉर्म करेगा, ये 2020 का करंट अफेयर है, तो उसको कितने आप रिवॉर्ड मिलेगा उसको? तो ₹51,000। तो ये न्यूज़पेपर में या अपन थोड़ा सा करंट में ध्यान रखते हैं, तो ये 2020 में का करंट है, तो 51,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है, प्योर फॉर श्योर कैंपेन के अंतर्गत। राजस्थान खेल रत्न अवार्ड, मतलब अब राजस्थान से रिलेटेड जो भी खेल रत्न अवार्ड है, अर्जुन पुरस्कार है, आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार है, वशिष्ठ पुरस्कार है, तो जैसे राजस्थान से रिलेटेड खेल रत्न पूछा है तो आपको ये चीज़ें आसपास की ध्यान रखनी है कि किसको मिला हुआ है। तो लिम्बाराम जी को मिला था 1994 में, ठीक है। इनके अलावा फिर उसके बाद में खेल रत्न अवार्ड किसी को मिला नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्जुन पुरस्कार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मिला है, अब जो एथेंस ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट थे, और अभी
बीजेपी के मतलब कार्यकाल में बीजेपी के एमएलए हैं जयपुर से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, 1967 में राजस्थान के किस बास्केटबॉल खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया गया? तो अब ईयर वाइज पूछ लिया, ऐसे तो काफ़ी लोगों को मिला हुआ है, लेकिन 1967 में तो क्वेश्चन को वैसे टफ बना दिया है। तो ये चीज़ें आप देख कर रखिए, अर्जुन अवार्ड वगैरह किस किस को मिले हैं अपने राजस्थान में। ठीक है। तो खुशीराम जी को ये अर्जुन अवार्ड दिया गया 1967 में। फिर क्वेश्चन नंबर 27, मिशन लीसा कोविड-19 से रिलेटेड। लीसा का मतलब है लाइफ सेविंग, ये राजस्थान से रिलेटेड है। अब इसका क्वेश्चन एग्जैक्ट वो मेरे को पता नहीं, तो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी थी वो इसमें इंक्लूड कर दी। तो अबव 60 ईयर्स के जो ओल्ड पीपल हैं उनको जो कोविड बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल गया था और मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ गई थी, तो जो ह्यूज स्पाइक देखने मिला था कोविड-19 के केसेस में, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मिशन लीसा कोविड-19 का चालू किया गया। और जैसा कि आपको पता है भीलवाड़ा मॉडल, उससे प्रेरित होकर ये चालू किया गया राजस्थान में। तो क्वेश्चन क्या था वो मेरे को पता नहीं है, तो अगर जिन्होंने पेपर दिया है वो आप शेयर कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं अगर मेरे से कोई क्वेश्चन छूट गए हैं। इस बाकी क्वेश्चंस भी मेरे पास है, मैं एक पार्ट और बनाऊंगा जिससे कि मतलब मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए 2 पार्ट में करने का इसको डिसीजन लिया है। तो बाकी क्वेश्चन अगर आपको याद है या जो भी मैंने ये क्वेश्चंस बताए हैं अभी तक, उसमें कोई गलती है या वो चीज़ आप मुझसे शेयर कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, वाल टू वाल विकास पथ 2019-20 का जो बजट है हमारा, जो हमारे श्री अशोक गहलोत जी ने दिया था, उसमें तो विकास पथ पहले ग्रामीण गौरव पथ विकास योजना स्टार्ट हुई थी, मतलब कि ग्रामीण जो गाँव में सड़कें वगैरह हैं उससे रिलेटेड, तो उसका नाम करके अब विकास पथ कर दिया गया है। वो रूरल रोड्स के रिलेटेड है, मतलब कि 10,000 किलोमीटर हमें बनाना है और हर ग्राम पंचायतों में जो भी हमारी है उनको कनेक्ट करना है रोड से। ठीक है। तो टोटल 10,000 किलोमीटर का लक्ष्य है, इस तरह से 2019-20 के बजट में दिया गया है। तो इस तरह से ये 28 क्वेश्चंस हमने शेयर करें हैं। बाकी क्वेश्चंस भी मेरे पास हैं, तो दूसरा पार्ट में बनाऊंगा। तो और कोई भी आपको क्वेरी है एग्ज़ाम से रिलेटेड, ये थोड़ा लेट आया है थोड़ा मेरे पास क्वेश्चंस, तो लेकिन मैंने बना दिया इसका, जिससे कि आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उनमें आपको फ़ायदा मिल सके। और जिनके भी अभी 10, 11, 12 को एग्ज़ाम है, और उसके बाद में जो जूनियर अकाउंटेंट वगैरह के एग्ज़ाम हैं जो भी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उन टॉपिक में हम क्या क्या तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जीके बहुत ज़्यादा एब्रप्ट पूछा गया है, तो उसमें ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते, लेकिन जितना अपन कर सकते हैं उतना अपने को करना चाहिए। लास्ट ट्राई तो सबका बनता ही है। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और ऐसे ही आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहे। ठीक है। धन्यवाद।